मेरा सौभाग्य यह है कि सबसे पहले श्रीमद् भागवत कथा करने का सौभाग्य मुझे उसी पीठ में मिला सन 91 में। और मैं कथा सुनने के लिए गया था, कथा करने नहीं गया था, क्योंकि मैं अनुष्ठान कर रहा था श्रीमद् भागवत जी का अनुष्ठान कर रहा था। और मुझे यह पता लगा कि मथुरा के कोई सुप्रसिद्ध श्रीमद् भागवताचार्य, आप जानते हैं सभी, श्री जी महाराज, वहां पर कथा के लिए पधार रहे थे। और मैंने सोचा इतने बड़े विद्वान मूर्ति आ रहे हैं तो मैं यहीं पर हूं, अनुष्ठान को आगे पीछे कर लूंगा और मैं वो कथा को पूरे नियमित, क्योंकि जो जितना बड़ा वक्ता होता है उसको पहले उतनी बड़ा श्रोता होना चाहिए जो सुनता है। शंकर जी भी कथा सुनते हैं, तो मैंने सोचा एक प्रामाणिक विद्वान के द्वारा मैं कथा को सुनूंगा। पूरी कंठस्थ श्रीमद् भागवत थी। तो अभी मैंने कोई अष्टोत्तर शत भागवत मेरी थी कन्नौज में, तो उनके सुपुत्र ही या पौत्र होंगे, मुझे पूरी तरह ध्यान नहीं है, सुपुत्र थे हमारे ख्याल से, वही पूरे भागवत का संयोजन दिख रहे थे 1 से 8 ब्राह्मणों का। तो मैं वहां पर जब गया कथा सुनने के लिए तैयार हुआ, मेरा पीछे ही तो मैंने बताया मानस पीठ में मैं रहता था, वहां गया। और जब मैं वहां पर गया तो सब लोग बैठे हुए थे, व्यास गद्दी खाली थी। मेरे पहुंचते ही जो वो शास्त्री जी, अच्छा उसके आयोजक भी ब्राह्मण थे, 7 पीढ़ी से भागवत के विद्वान जन्म में होते आए थे, वो श्री शुक्ल जी महाराज थे। और वो ज्यों ही मैं पहुंचा उठ करके खड़े हो गए, बोले आ गए आ गए आ गए, सुखदेव जी आ गए। तो मैं अगल बगल देखने लगा, सुखदेव जी कहाँ से आ गए। तो उन्होंने प्रणाम किया, कहा महाराज विराजो। तो मैंने कहा कि मैंने तो भागवत कथा कभी पहले की नहीं थी। तो उन्होंने बताया कि महाराज जन महाराज जी को आना था, अकस्मात उनको कोई शारीरिक दुर्घटना हो जाने से, कुछ हो जाने से वो आ नहीं पाए और वो सूचना मुझे अभी मिल पाई है, इसलिए हम सभी लोग निराशापूर्वक बैठे हुए हैं और आप आ गए हैं, बस आप विराजो। हमारा श्रीमद् भागवत जी का अनुष्ठान चल रहा था, मैंने सोचा था इसके बाद में मैं भागवत कथा करूंगा, पर वो नहीं माने और मुझे व्यास गद्दी पर बैठाया। तो सबसे पहले उसी पुष्टि मार्ग के प्रमुख मंदिर गोपाल मंदिर में बैठ करके श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह करने का परम सौभाग्य। सस्वर श्रीमद् भागवत का गायन होता था, सुबह के टाइम पर, शाम को कथा होती थी। तो मैं आपको ये बता रहा था, तुलसीदास जी महाराज वहां रहे, जो जहां पर रहता है उसका प्रभाव उस पर होता ही है। श्रीमद् वृंदावन धाम में कोई रहेगा तो वो भागवत ना समझे, ऐसा हो नहीं सकता है। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, तो तुलसीदास जी महाराज श्रीमद् भागवत के भी उद्भट विद्वान थे। अगर आपने श्रीमद् भागवत पढ़ी हो तो फिर रामचरितमानस को आप पढ़ो तो आपको पता लगेगा कदम कदम पर श्रीमद् भागवत महापुराण विराजमान है। रामचरितमानस कदम कदम पूरे के पूरे ज्यों के त्यों श्लोक रखे हुए हैं। मैं आपको बता दूंगा जिनमें एक भी अक्षर का अंतर नहीं है भगवद गीता में, उसमें। तो महाराज इस प्रकार से श्रीमद् भागवत से प्रभावित थे ही, इसलिए श्रीमद् भागवत में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? 10वें स्कंद। और 10वें स्कंद में भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है? रास पंचाध्यायी। रास पंचाध्यायी के 5 अध्याय। भगवान पिता रात्रि शरदोत पुल्य मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योगी माया उपासका। तो ये जो रास पंचाध्यायी है, इसी रास पंचाध्यायी को पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस के 5 दोहे में ये जो पुष्प वाटिका का प्रसंग रखा है, ये वही रास पंचाध्यायी उतारी है। उसका शुभारंभ कहां से होता है? भगवान। अब भगवान भी बहुत हैं, और रामचरितमानस की पुष्प वाटिका का शुभारंभ कहां से होता है? भूप, जो देवताओं का भूप है। पहला अक्षर कौन सा है रास पंचाध्यायी का? भगवान पिता रात्रि, भगवान से भा। और पुष्प वाटिका में भूपि बागे भरे दे खेऊ जा, भूपि बागे भरे दे केऊ जाई, जहाँ बसंत ऋतु रही लुभाई,
जहाँ बसंत ऋतु नहीं भाई, लागे बेटा पे मनोहर नाना, 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 बरन बरन बर बेली बिता, बरन बरन भर बेले बिता, धूप बाग बर देखियो जाई, जहाँ बसंत ऋतु रही तो भाई, जहाँ वसंत ऋतु रही लो भाई, रास पंचाध्यायी, वहां पर भी श्लोक यही है कि साचरखिणी नाम उदिगाच्छ चौमृजन प्रिय प्रियाया एव दीर्घ दर्शना। मानो के प्रिया और प्रियतम के दीर्घ दर्शन को प्राप्त करने के लिए वसंत ठहरा हुआ, सात चरखनी नाम उदगाच्छ चौमृजन। और यहां पर क्या कहते हैं कि जन वसंत ऋतु रही लुभाई, लागे बिटप मनोहर नाना, वर्ण वर्ण वर बेल बिताना। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने देखा, रास पंचाध्यायी लक्ष्य पूर्वक लिखी गई है। गोस्वामी तुलसीदास जी को यह मालूम था कि आज से 500 वर्षों के बाद लोगों को अपने हिंदू संस्कृति और सभ्यता के तीज और त्योहारों में प्रेम नहीं रह जाएगा। अगर आप होली में किसी को रंग लगा दोगे तो गुस्सा जाएंगे, ये सब मुझे पसंद नहीं। दीपावली में पटाखे छोड़ोगे तो वायु प्रदूषण हो जाएगा, पसंद नहीं है। राखी अगर कोई प्यार से भर करके, ये सब धंधा हो गया है पैसा इकट्ठा करने का, अलग अलग करके लोग बात करेंगे और नए नए पर्व और त्योहार लोग मनाएंगे। वो कौन सा पर्व होता है जो लोग ज्यादा मनाते हैं? वो लालटेन डे कुछ होता है ना, हाँ वही तो, हाँ लालटेन डे, वो लोगों को। और वो जब आएगा इतने उल्लसित, इतने प्रफुल्लित, जिनको जानते नहीं। और महाराज क्षमा करना मीडिया वाले, वो पहले से ही उनको न्यूज छापनी, तो पहले से युवक युवतियों को तुम वहां बैठ जाना, तुम वहां बैठ जाना, ये करना और वो करना, और इधर वही बैठाएंगे, वही बजरंग दल को भेज देंगे, जाओ चलो महाभारत। तो कहने का मतलब ये, अब जहां नहीं जानते वहां फूल लेकर के पहुंच जाए। ये एक ऐसी लीला है, भगवान कृष्ण की लीलाओं में 24 लीलाएं रास की लीलाएं हैं। सूरदास जी ने लिखी और रासाचार्यों ने लिखी, हरिव्यास जी महाराज आदि ने। रासलीला में तो मुश्किल से 10-15 ही रासलीलाएं दिखाई जाती हैं, पर 84 लीलाएं हैं और सभी निकुंज की लीलाएं हैं। पर उन निकुंज की लीलाओं में पुरुष केवल गोविंद हैं और सब गोपियां हैं। चलो चलो री किशोरी वृंदावन में, चलो चलो री किशोरी वृंदावन में, चलो चलो री किशोरी वृंदावन, चलो चलो री किशोरी वृंदावन में। आज रास नचाए सके मधुबन में, आज रास रचाए सखी मधुबन में, चलो री किशोरी वृंदावन में, चलो चलो री किशोरी वृंदावन में। यहीं से तो लीला का शुरुआत होता है ना महाराज का, कि पर्दा खुलता है और एक सखी श्री राधा कृष्ण जी की झांकी होती है। वो कहती है कि हे प्रिया प्रियतम जो, आपके नित्य विहार को समय हो गयो है, सो आप कृपा करके पधारो। और उसके बाद में परब्रह्म परमात्मा भगवान गोविंद हाथ जोड़ करके राधा जी के सामने खड़े हो जाते हैं कि हे किशोरी जी,
आपके नित्य विहार का समय हो गया, आप पधा। ये महाराज की लीला है। इन लीलाओं में केवल और केवल पुरुष के रूप में केवल कृष्ण है। बुरा नहीं मानिएगा, मैं किसी प्रकार की आलोचना नहीं कर रहा हूं, पर इन लीलाओं के कारण पिछले 500 वर्ष के बीच में बहुत कुछ साहित्यकारों ने उल्टा सीधा किया, बादशाहों ने उल्टा सीधा किया। बादशाहों ने कहा कि वो तुम्हारे भगवान कृष्ण तो महारास रचाते थे, इसलिए उन्होंने भी हिंदू बहु बेटियों के साथ में रास रचाए, इसलिए वो कहते थे कि भगवान करते थे। उनका तुम्हें रास रचाना तो याद रहा, लेकिन सुदर्शन चक्र तुमको याद नहीं रहा, उनकी गीता तुमको याद नहीं रही। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मैं जब एमए कर रहा था, हिंदी से एमए मैंने की, संस्कृत से व्याकरण से आचार्य किया, वेदांत से आचार्य किया, पीएचडी भी किया, लेकिन हिंदी से जब एमए कर रहा था तो एक डॉक्टर राम कुमार राय थे जो विभागाध्यक्ष थे। उन्होंने ये बताया कि जितने भी पद्मावत आदि जो लिखे गए हिंदी के ग्रंथ, जो आज से पहले, नाम उनके थोड़े मुझे याद नहीं है, एक वो भी है ना बहुत, पृथ्वीराज रासो, तुलसीदास जी से भी पहले लिखा गया, वो दोहे चौपाइयों में। तो महाराज वो जो जितने भी ये ग्रंथ लिखे गए, तो उन्होंने ये एक बार व्याख्यान देते हुए बताया कि सब प्रिया प्रियतम प्रेमी प्रेमिकाओं ने एक दूसरे के लिए लिखे, लेकिन अगर सांसारिक कोई प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे के लिए लव लेटर लिखे तो दूसरे के लोग क्यों रुचि लेंगे उसमें? क्या मतलब है? अगर उनके तुम्हारे पत्र ये लव लेटर हैं, अगर ये तुम्हारे पत्र, तो क्यों हम तुमको पढ़ेंगे? इसलिए फिर उन्होंने जानबूझ करके उन पद्यों में राधा या कृष्ण के नाम जोड़ दिए, ताकि लोग इनको कृष्ण और राधा का प्रेम प्रसंग मान करके सुने और पढ़ें। और इस प्रकार से उन्होंने अपने काव्यों में कृष्ण का बहाना लेकर के वासना भरी। आज भी आप फेसबुक देखो, आप व्हाट्सएप देखो, ऐसे ऐसे चित्र आपके पास में राधा और कृष्ण के भेजे जाते हैं। क्या आप कभी चिंतन करना, क्या वे औचित्यपूर्ण है? कृष्ण केवल 11 वर्ष की अवस्था तक ही अपने ये गोकुल में रहे। राधा जी का मिलन केवल 11.5 उतनी वर्ष तक रहा है, पर उनको इतनी बड़ी अवस्था का दिखा देंगे, युवावस्था का दिखा देंगे, और विभिन्न आकृति प्रकृति में जो रासलीला, आप कभी देखना, रासलीला जरूर देखना, रासलीला में वो रासलीला करते करते ऐसी झांकियां बनाते हैं कि उनके पाँव में गुम्फन हो जाता है और उनके हाथों का हाथों में गुम्फन हो जाता है। आप वो चीज मत देखना, आप ये देखना उनकी आंखें कहाँ हैं, किस प्रकार से श्री किशोरी जी अपनी आंखों से प्रियतम को निहारती हैं और प्रियतम अपने प्रियतमा को निहारती है। एक अद्भुत चीज है, उस जगह तक हम पहुंच नहीं सकते। इसलिए भागवत में भी पहले राम कथा है नवम स्कंद में, बाद में कृष्ण कथा है। पहले तुम राम के चरित्र को पढ़ करके मर्यादा से अपने आप को कस लेना, उसके बाद में तुम गोविंद के चरित्र को पढ़ना। अगर तुम राम के चरित्र से कसे हुए नहीं हो तो तुम कृष्ण के चरित्र को उतारने की क्षमता नहीं रखते हो। इसलिए श्रीमद् भागवत के प्रत्येक स्कंद के बाद में एक बात कही गई है, इति पारमहंस संहितायाम, ये परमहंसों की संहिता है। महाराज की लीला के बाद में क्या कहा है, इसका फल क्या है? विक्रीडतम ब्रजवधु हृदम च विष्णु हो। ये जो रासलीला है, इस कथा को सुनने से क्या होगा? कहा तुम्हारे आश्वपहनो त्यचरेण धीरा, तुम्हारे हृदय के जितने भी विकार हैं वो सब नष्ट हो जाएंगे। ये महाराज की कथा विकारों को नष्ट करने के लिए है, विकारों को पैदा करने के लिए नहीं है। उस भाव जगत में स्थित होकर के आप इस कथा को सुने, श्रवण करें। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, आइए एक हम भी आपको, लोग कहते हैं कि बिना श्रृंगार के तो काव्य हो ही नहीं सकता।